झारखंड में दोस्तों बालू खनन, कोयला खनन और भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो अभी चर्चाएं गर्मा गर्मी है, यानी कि तेज़ है। तमाम जितने भी आला अधिकारी हैं, अगर हम बात करें सीधे तौर पर, तो जेएलकेएम पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम कुमार महतो इस मुद्दे पर जम करके आवाज़ उठा रहे हैं। सदन के पटल पर वहाँ से लेकर के सदन के बाहर तक, और जितने भी जनसभाएं संबोधित करते हैं उन सब सारी जगहों पर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सिल्ली से श्याम नगर, वहाँ पर बालू को लेकर के जमकर हंगामा देखने को मिली है। देवेंद्र नाथ महतो, आप लोगों को मालूम होगा कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं जेएलकेएम पार्टी के सिल्ली से, तो उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है। मामला काफ़ी गर्मा गर्मी है दोस्तों, और कैसे नोक झोंक देखने को मिली है, कैसे बकझक देखने को मिली है, मैं सारा कुछ आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं, और वीडियो भी आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं, जिससे आप जो है वो अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि आखिर में बात क्या है। देखिए दोस्तों, बालू खनन, कोयला खनन को लेकर के बात तो अभी चल ही रही है, तो कई ऐसे लोग हैं जो देख करके अनजान बन जाते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं जुट पाती है कि हम आवाज़ उठाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जितने भी यहाँ तक के कार्यकर्ता भी हैं, तो उन सब सारे लोग जो है वो डट करके और जम करके खड़े हैं, और जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सारे लोगों से जो है वो मुद्दे जो है वो उठा करके और आंख से आंख मिला करके बात कर रहे हैं। वीडियो देखें आप, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। भैया आप कॉपी ऐसे मांगते हैं क्या? आप कौन हिसाब से चेक कर रहे हैं? देखिए आप भैया बात कर रहे देखें जी, कोई आंच नहीं लगा सकता हमको, और कोई डंके की चोट से हम कहते हैं। और हम तो कहते हैं यहाँ के थाना प्रभारी सीओ को हम फोन लगाए हैं, और सीओ मैडम देवेंद्र के मारे नहीं देवे, देवेंद्र के चलते आंगूर की नाटक दिखाते ऐसे ऐसे काहे दिखा ले बाबू। श्यामनगर में है, और जहाँ पे जो है देवेंद्र नाथ महतो बालू के विरोध जो है ग्रामीणों के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ से हम अवैध बालू नहीं ले जाने देंगे। उसी में जो है बहुत ज्यादा भी कहासुनी भी हुई, बकझक भी हुई, लोगों के साथ जो है बहुत सारा घटनाएं भी ऐसे घटा जो देख के आप भी आश्चर्य हो जाएंगे। हम जानेंगे देवेंद्र जी, कुछ विजुअल हमारे साथ चल रहा है जिसमें से आप जो है किसी शख्स के साथ बड़ी भीड़ है, एक दूसरे के साथ कहासुनी भी हो रहा है। क्या हुआ मामला, पूरा घटना बताइए। आज हम बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, चूँकि हम झारखंडी आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन के लिए हम हमेशा सदैव संघर्ष करते हैं। पिछला लगातार देख रहे हैं, कई दिनों से हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं अवैध खनन बंद करने का। तो जहाँ जहाँ मेरा ग्रामीण लिखित शिकायत दे रहा है, जहाँ जहाँ बुला रहा है, वहाँ पहुँच रहे हैं। कल हमको फ़ोन के माध्यम से धमकी मिला था, जाते सूचक गाली दिया गया था। फिर हम सोचे कि नहीं डरेंगे, अभी यदि हम धमकी से डर जाएंगे तो हमारा अलग झारखंड राज्य का उद्देश्य अबुआ देशुम अबुआ राज्य अधूरा रह जाएगा, हमारा जल जंगल जमीन बर्बाद हो जाएगा, खनिज संपदा नष्ट हो जाएगा। तो आज फिर हम ग्रामीण के लिखित शिकायत पर, रिटर्न कंप्लेंट पर आज हम सिल्ली प्रखंड का श्यामनगर आए, जहां हम 40,000 आम आवाम का विधायक है, जिस क्षेत्र का 1.5 लाख लोगों का सांसद है, और इस यहाँ ग्रामीण के साथ आए। आज जो बालू माफिया का जो मेरे ऊपर जो दुर्व्यवहार किया गया, यह शर्मनाक है। हम बता नहीं पा रहे हैं, हमको तो डर लग रहा है कि हमको गुंडा शब्द से बोला गया, हमको नोक झोंक किया गया, हमको एक तरीके से कहिए कि हमको जान से मारने का एक तरीके से ऐसा नियत के साथ मेरे ऊपर आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो हम आज बहुत आहत हैं, बहुत दुखित हैं कि भाई अगर मान के चलिए कि हम यही करें कि अवैध ढुलाई बंद हो और अवैध लीज बंद हो। मान के चलिए टेंडर हुआ है तो कुछ सीएफटी का टेंडर हुआ होगा, 5 लाख सीएफटी, 10 लाख सीएफटी, 50 लाख सीएफटी, 1 करोड़ सीएफटी, हम नहीं जानते कितना सीएफटी का टेंडर हुआ। तो जितना सीएफटी का इनको टेंडर मिला है, ये उतना ही बाली उठाने का हकदार है।
ये नहीं कि पूरा सही नदी का मालिक नहीं बन गया कि पूरा नदी का बालू उठा सकता है। इन्होंने नहीं, तो गलत। हम यही कह रहे हैं कि आप कागज दिखाइए, एक बोर्ड नहीं लगाया है कि कितना सेफ्टी का इनका टेंडर है। इन्होंने कब से टेंडर मिला है इसका कहीं बोर्ड नहीं है, कितना एरिया का मिला है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये अवैध काम क्यों कर रहे हैं। आप जो है कि बोर्ड लगाइए कि आपको कितना एरिया में डंपिंग करना है, आपको कितना एरिया से बालू उठाना है और कितना बालू उठाना है। मान के जितना सेफ्टी बालू उठाने का आपको टेंडर मिला है, आप कांटा घर लगाइए, आपको तोल के आप उतना बालू उठाइए, आपको एक जरा सा भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जितना सीएफटी आपको टेंडर मिला है और उसके ज़्यादा सीएफटी पर एक दाना हम बालू नहीं देंगे। अच्छा, आपका विशेष रूप से आंदोलन क्या है? इतना लोगों को जब लेके आ रहे हैं कि इसको बालू ले जाने नहीं देना चाहिए। गाँव वाले लोग हमको लेकर के आए। हाँ ठीक है, गाँव और गांव वाले इसलिए लेकर के आए हैं, पहले तो गांव वाले भयभीत हैं। इन लोग का खेती बाड़ी जो निर्भर है ये नदी के पानी से, इन लोग का जीवन यापन इन लोग का निर्भर है। तो सबसे बड़ी बात कि जो दिन और रात जो अंधाधुंध का उठाव हो रहा है तो लोग डर गए। तो डर गए कि हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, हमारा खेती बाड़ी कैसे होगा, हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। तो सब कोई जब परेशान हो गए तो बात रखने जब इन लोग गए आए यहाँ पे, तो यहाँ का जो भी टेंडर धारक हैं, जो भी ठेकेदार हैं, इन लोग को धमकी दिया जाता है कि तुमको जेल भेज देंगे, जो आगे बोलोगे उसको हम जो हटवार भेज देंगे, तुमको मार देंगे, तुमको पीट देंगे। तो लोग डर गए। तो फिर हमको इन लोग कंप्लेंट किए, हम लिखित रिटर्न कंप्लेंट पर हम आए। हम लोग चलिए कौन जेल भेजता हम देखते हैं। और आज हम पूछना चाहते हैं कि टेंडर नहीं हुआ था तभी बालू उठ रहा था, अभी कहीं कहीं टेंडर हुआ है तो पर भी कस्टमर को 45 और 50 हज़ार के बीच बालू मिल रहा है। तो राहत कहाँ हुआ? अगर 4,725 रुपया का 600 सीएफटी का अगर ये चालान दिया जाता है तो गाड़ी समेत तोला जाता है। आप टीना में एक सीएफटी नहीं बोल सकते हैं। एक ट्रैक्टर का बालू को आप अनुमानतः इतना सीएफटी नहीं बता सकते हैं। ये मापदंड नहीं है, ये मापन यंत्र नहीं है ट्रैक्टर का डाला, ये मापन यंत्र नहीं है हाइवा का डाला, ये मापन यंत्र नहीं है। आपको कांटा घर लगाना होगा। आपको जितना सीएफटी का बालू मिला है उतना सीएफटी आपको तोल के ही आपको ले जाना है। और एक चालान में भीतर लेकर के आपको मतलब यहाँ क्या खेल चल रहा है ना, दिखावा कागज के लिए बना लिया है। मान के चले 1 लाख सीएफटी का उसके बाद पेपर है तो 1 लाख सीएफटी को चालान नहीं काट रहा है, 1 लाख सीएफटी में 50 लाख बेच रहा है और 49 लाख सीएफटी अवैध बेच रहा है। और वही 1 लाख का चालान को जिसको दिखा के देखो मेरे पास चालान है, देखो मेरे पास चालान है। तो नाप को उठाओ ना जी, नाप काटा घर लगाओ। अच्छा, खनिज संपदा को बर्बाद मत करिए। ठीक है देवेंद्र जी। और हम तो थाना प्रभारी और यहाँ कल तो हम खनन डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं और हम जितना चाहे आसपास के जो भी थाना प्रभारी हैं, डीएसपी महोदय हैं, चाहे एसपी महोदय हैं, एसएसपी महोदय हैं, चाहे हमारे क्या बोलते हैं पुलिस प्रशासन के तमाम जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, हम सबसे कहना चाहते हैं अगर अवैध बालू को रोकिए। अगर नहीं रोक सकते हैं तो आप लेटर पैड में आप लिखित रूप से दे दीजिए कि यहाँ के माफियाओं से हम नहीं सक रहे हैं, हम अवैध बालू ढुलाई को हम नहीं रोक सकते हैं। हम लोग अपना झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम जी की अगुवाई से हम लोग पूरा झारखंड का खनिज संपदा को हम लोग बचाने के लिए सक्षम है। एक चीज बताइए, क्या करता है इन लोग? 2-4 झारखंडी को आगे कर देगा और 2-4 को झारखंडी को आगे करके मेन टेंडर वाला बॉस माफिया वो बाहर का है और वो इन लोगों को खिला पिला दे करके बोलते हम झारखंडी हैं, हम यहाँ के हैं, हम वहाँ के हैं। और जो है कि अपना दूसरा को दिखा देगा देखिए झारखंडी के साथ ऐसा जाता है। इतना मिसबिहेव किया गया है। हम ग्रामीण के सहयोग से आए हैं और ऊपर से सीनाचोरी दिखाते हुए हमको दबा रहे हैं। आप गुंडा हैं, हमको गुंडा बोलेगा जी कोई? चला कोई आँच नहीं लगा सकता हमको और कोई डंके की चोट से हम कहते हैं। और हम तो कहते हैं यहाँ के थाना प्रभारी सीओ को हम फोन लगाए हैं और सीओ मैडम आए और बोर्ड लगवाए कि लोग का कितना सीएफटी का टेंडर है और उतना सीएफटी उठा के ले जाए, कोई नहीं टोकेगा, हम गारंटी दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको लगातार जो है माफियाओं के द्वारा धमकी मिल रहा है, फिर भी जो है इस तरह कारनामा करने का जरूरी है क्या? जनताओं का हित समझ में आता है लेकिन अपने जान को जोखिम में डालकर ये सब करना कितना जरूरी है? आज हम जिसको भी पढ़े हैं, चाहे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानो, चाँद भैरव, फूलो जानो, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, जिसको भी पढ़े हैं, आज जल जंगल जमीन के लिए लड़ के अपना कुर्बानी दिया है। ये जीवन टेम्पररी है। ये सारा पद जितना एमएलए एमपी का पद या जितना अधिकारी पदाधिकारी का पद सब टेम्पररी है। जीवन जीने का असली मूल्य जब आपका अंतिम हो जाएगा, जब विदाई हो जाएगा तो लोग आपके साथ कितना आंसू बहा रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा संपत्ति हमारा सच्चाई
और सबसे बड़ा धन जो है कि हमारा लोगों का प्यार और विश्वास है। और लोग हमको बहुत अपार प्रेम करते हैं, अपार विश्वास रखते हैं और लोग के सहयोग से हम चलते हैं। इसलिए लोग के लिए हमको जान भी देना पड़ेगा। जेल के अंदर से हमको 1.5 लाख वोट दिया है, चावल पैसा उठा करके। यहाँ पे हमको जो है कि दिल्ली विधानसभा में बिना पैसा खर्चा करके हमको 43,000 जनमत प्राप्त हुआ है। तो इस विश्वास को, यह मेरा ऋणी है और इस ऋण को चुकाने के लिए अगर देवेंद्र नाथ महतो को अगर बलिदान भी देना पड़े, उसको कुर्बानी भी देना पड़े तो तैयार है जी। यहाँ पे देखिए तमाम ग्रामीण है। आप लोग क्या लेकर जो है, क्या उम्मीद के साथ देवेंद्र नाथ महतो का साथ लेके आए हैं बालू माफियाओं से लड़ने के लिए? बालू नहीं उठना चाहिए। हाँ। बालू नहीं उठना चाहिए। काहे नहीं उठना चाहिए? काहे ना उठना? हमर कोतना क्षति है गिला, इतना बड़ बड़ छौआ हाथ कोनो हमर कुआई पानी सुखाई गिला, हमर मोरी जखन मरी जाइला जेटा करियल सेटा हमर सब बिया है गिला। आर खाली रखर बाली ले ले पैसा लेना हमरे कोनो नहीं है। देखा रो एकटा घटना जे कि बोकझक हेत रही, कैसे लगे रहे ओटा किना कारण रही? एके धमकी देत रही हमरा के, इतना धमकी दे रहत न सेने को एको धमकी दे के पड़ा है देवेंद्र के। हां एको धमकी देखाइत थी तो धमकी में हमरा लेबियो एको एखन छुए थे ले तो हमर जीवन जाइते लगता उनी छाड़े देलियो एके एके एखन हमरा छुए देते लियो पेन होइत रहे, बाहर थोड़े मारे थोड़ी रहते मारे तो नहीं मारे कम करे तखन ना खुदी छुटलो पास आगुर करे ए तखन मैं ओके देवेंद्र से सटी देले और कोई ना देवेंद्र के मारे नहीं देबे। देवेंद्र चलते मर गए फ्यूचर को लेकर आगुर के नाटा दिखाते ऐसे ऐसे काहे दिखा ले बाबू? गुंडा में शब्द कर यूज करल गेल रहे कि देवेंद्र कहे से गुंडा कहले तो चोर की तो गुंडा किसे किस कहले के या के देवेंद्र एखन देवेंद्र दा के संग बात करते रहे तो गुंडा शब्द का प्रयोग असन कहले रहे कोन से कहले रहिल तो निकाले वहां कराला थुनला कि ना कि तोर जबरदस्ती जबरदस्ती हमरा न कराइयो कौन तो हां कर है हमरा जबरदस्ती कहले रहे हां अरे हमरा को सब दिन धमकी दे रखो। हां तो गुंडा किस कहि के देवेंद्र के हमरे डकले रियो घरे तखन कहले रही और एकदम तरना एले उठो रहे। अच्छा देखिए एकदम या करो से हम लोग ये ग्रामीणों को नहीं बुलवा रहे हैं, ऑटोमेटिकली ये लोग कह रही हैं कि इस तरह से घटना जो है यहाँ पे अपनाया गया था। हालांकि अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग जो है देवेंद्र नाथ महतो को इतना जोखिम के मुंह में डाल देते हैं, लगातार उस पर धमकियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी जो है इस तरह का घटनाक्रम अपना रहे हैं, क्या वजह है ये सब करना? देखिए ऐसा है ना कि अब माफिया लोग उग्र हो गए हैं। आप ये घटना अभी आप देखे होंगे यहाँ पर, और इतना ये लोग उग्र हो गए हैं कि एक आंदोलनकारी, एक राज्य का बेटा को आज गुंडा ये लोग कह रहे हैं। इस शब्द का प्रयोग बहुत शर्मनाक है और निश्चित रूप से यहाँ का लोकल प्रशासन और रांची जिला के एसएसपी को इसमें संज्ञान में लेना होगा। और निश्चित रूप से अब देवेंद्र नाथ महतो को सुरक्षा की ज़रूरत है और हम लोग राज्यपाल के समक्ष एक लिखित आवेदन देंगे ताकि यहाँ के झारखंड की जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए अब जो आंदोलनकारी बेटा, जो क्रांतिकारी बेटा देवेंद्र नाथ महतो, इन्हें सुरक्षा मिले और राज्य को लूटने से बचाया जा सके। और निश्चित रूप से इसमें हम लोग संज्ञान में लेते हुए समूचे झारखंड के 24 जिला में एक उलगुलान अब यहाँ से छिड़ चुका है और एक ऐसा उलगुलान छिड़ चुका है जो अब अवैध रूप से ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम इतना CFD यहाँ से ले जा रहे हैं, हम लाइसेंसधारी हैं। आप बताइए ना कि आप 5 किलोमीटर नदी का रेडियस का मालिक बन गए हैं। 1,00,000 के 80 टन क्या कहते हैं, सो अगर CFD का आप मालिक आप लीगली दिखा रहे हैं और 1 करोड़ टन आप यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं, तो आपके बाप का ये राज्य नहीं है, ये झारखंडियों का राज्य है। और झारखंड के लोग जब देवेंद्र नाथ महतो को लिखित रिटेल में जब जहाँ बुलाते हैं वहाँ ये जाते हैं। इनको कहीं जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जहाँ पर झारखंडी लूटे जा रहे हैं वहाँ इनसे रहा नहीं जाता है, उन्हें रिटेल में दिया जाता है तब ये जाते हैं। अब इनको आज गुंडा कहा जा रहा है, कल के डेट में इनको स्मगलर कहा जाएगा, परसों फिर इनके साथ में रोज धमकियाँ मिल रही है। जानलेवा हमला अभी भी हुआ है और निश्चित रूप से अब लग रहा है कि लोग का मनोबल इतना उग्र हो गया है कि ये लोग कहीं भी ये हमला कर सकते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और खास करके यहाँ की जो सरकार है अब इसको संज्ञान में ले, जो कि झारखंड की जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए तन मन धन से खुद को समर्पित कर चुके हैं, उसके प्रति इस तरह का हीन भावना ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, लगातार आपको हम यहाँ को अपडेट देने की कोशिश करेंगे। जो ग्रामीण है एकजुट होकर जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पर नोकझोंक देखने को मिली थी। बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए हैं। हम लोग अवेद नहीं उठा रहे हैं। गवर्नमेंट से आप क्या लिए हैं? टेंडर लिए हाँ टेंडर लिए हैं। कॉपी दिखाइए, पेपर। अरे भैया आप कॉपी ऐसे मांगते बकायदा? आप क्यों नहीं मांगेंगे? आप कौन हिसाब से चेक कर रहे हैं? भाई एक घर पर लीजिए, आप ऐसे बोल रहे हैं। अब मालिक बन गए क्या? ये चलाना मालिक बन गए क्या? अरे भैया सुनिए। आप बात करिए। देखिए ग्रामीणों के बीच जो है यहाँ पे बालू जो लीज में लिया हुआ है वो जो है देवेंद्र नाथ महतो से भिड़ गए हैं। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो, इनका कहना है कि आप यहाँ पर लीज लिए हुए हैं बालू का, आप बालू यहाँ से उठाते हैं, टेंडर लिए हैं, तो आप कागज़ तो बनाए होंगे, कागज़ हमें दिखाएं। तो इस बात पर जो है वो नोकझोंक देखने को मिल रही थी। इनका कहना है कि आप कौन हैं, देवेंद्र नाथ महतो जी का, कि आप कौन हैं देखने वाले, ये करने वाले, इस तरीके के शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो जान को जोखिम में डाल करके इस तरीके के काम में वो जा रहे हैं। लगातार ग्रामीणों के बीच में जाते हैं, उनके समस्याओं को समाधान करते हैं, जो समस्या है उसको लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने जान को जोखिम में काफ़ी जो है वो अगर देखा जाए तो एक्सट्रीमली लेवल पर डालने की कोशिश ये कर रहे हैं। और सीधे तौर पर इनके स्टेटमेंट हैं कि मेरा ऐसा ही रहेगा रवैया, ऐसे ही जनता के प्रति हमें जो है वो जो प्यार मिल रही है, वो उस प्यार का आभार हम करते हुए जो है वो आभार व्यक्त करेंगे और पूरी तरीके से हम ग्रामीणों के साथ में चलने की भरपूर जो है वो कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शेयर कर दें। आपका इस पर विचार क्या है ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।